ओम शांति। आज का वरदान है 9 जून 2021। आज का वरदान सर्व आत्माओं के पतित संकल्प व वृत्तियों को भस्म करने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य भव। हर रोज आपके संबंध संपर्क में जो भी आत्माएं आते हैं, उन लोगों को ईश्वरीय सेवा कैसे करना चाहिए। तो एक बाबा ने कहा, बच्चे भगवान को याद करके भगवान में जो सप्त गुण है उसका अनुभव आप कर लो। के बाद बाबा ने कहा, कर्मयोगी में रहते हुए कर्म करते हुए भी वो गुणों का शक्तियों का अनुभव करो। उसके बाद बाबा ने कहा, बच्चे भगवान की शक्ति द्वारा अपने विकर्मों को जलाओ और अपने जो साधन है ना, सूक्ष्म कर्मेंद्रिय और स्थूल कर्मेंद्रिय, उसको भी पावन बनाओ। और आज बाबा कहते हैं, आपके द्वारा वो जो शक्ति वाइब्रेशन के रूप में ऐसे बाहर जाना चाहिए, सूर्य के रूप में। आपके आगे जो भी आत्माएं आते हैं, वो सभी आत्माओं को आपका जो वाइब्रेशन उन लोगों तक पहुंचना चाहिए और उनका विकर्म विनाश होना चाहिए। उनको सिर्फ शांति का अनुभव नहीं या मुस्कुराहट का फीलिंग नहीं। तो बाबा ये क्या कह रहे हैं, जैसे कि एक चंक लगा हुआ आयरन को हम ज्यादा समय पर अग्नि में रखेंगे, आधा घंटे के बाद उस अग्नि से बाहर निकालेंगे तो वो आयरन कैसे रहेगा। अग्नि में जो गुण है ना, वो सारा गुण उस लोहा में आता है। और जो भी उसके संबंध में आते हैं या उस लोहा को टच करते हैं, जो उस लोहे के कनेक्शन में कुछ भी आ जाए, चाहे चीज, चाहे व्यक्ति, चाहे हाथ, वो जल जाता है। ओरिजिनली उस लोहे में वो गुण नहीं है। नॉर्मली उस लोहे को आप टच करेंगे तो वो ठंडे का ही एहसास होता है, लेकिन इस समय उसको टच करेंगे वो जलने का गुण क्यों आया? क्यों? क्योंकि इसके पहले वो अग्नि के संबंध संपर्क में था। तो अग्नि में जो गुण है वो लोहे में ट्रांसफर हो गया, और लोहे में जो गुण है वो उसके बाद लोहे के संपर्क में जो चीज आता है, तो अग्नि का जो गुण उस चीज या व्यक्ति के ऊपर प्रभाव पड़ता है। ऐसे ही आपका जो योग इतना पावरफुल रहना चाहिए, भले आप योग पर बैठे हुए रहो या कर्म करते रहो, सूर्य की रोशनी के जैसे आगे वाले आत्माओं का अंदर आत्मा से जो स्टार्ट होता है ना, संकल्प और वृत्ति, वो ही भस्म होना चाहिए। माना आप में इतना पावरफुल शांति का वाइब्रेशन आना चाहिए। जैसे रात के समय है, तो क्या होगा?
तो बैटरी का जो रोशनी है ना, अंधेरे की तरफ जो जा रहा है, वो आपको दिखाई देता है और आगे वालों को भी दिखाई देता है। और वो जो रोशनी जिस चीज़ के ऊपर गिरता है, जिस व्यक्ति के ऊपर वो जाता है, वो थोड़ा-सा दिखाई देता है। वैसे ही समझ लीजिए आप नाइट ड्राइविंग कर रहे हैं, अपने कार पर बैठे हैं, तो आपका हेडलाइट ऑन है, आगे वाले भी व्हीकल आ रहे हैं, तो क्या होता है? उनका जो व्हीकल का जो हेडलाइट का रोशनी है ना, उन्होंने तो डाल दिया है उनको रास्ता दिखने के लिए रात के समय पर। लेकिन वो लाइट आपके आँखों में ऐसे लगेगा कि उस हेडलाइट की तरफ आप अटेंशन रखेंगे, तो क्या होगा? उसकी तरफ अटेंशन रखेंगे तो आपके आँखों के आगे कुछ दिखाई नहीं देता है, ब्लैक-ब्लैक लग जाता है, आपका रास्ता भी दिखाई नहीं देता है, राइट? ये भी कब होता है ये सभी चीज़? रात के समय। वही सूर्य का उदय हो गया, दुनिया में एक ही सूर्य रहता है, ज़्यादा तो नहीं रहता है। तो उस समय आप भी हेडलाइट ऑन करके गए हो, आगे वाला भी हेडलाइट ऑन करके आया है, तो रात में जो इफ़ेक्ट आपका हेडलाइट का इफ़ेक्ट जो होता है, आगे वालों का हेडलाइट का इफ़ेक्ट होता है, वो दिन में नहीं होता है। क्यों? भले आपने हेडलाइट ऑन किया है तो भी सूर्य का रोशनी इतना पावरफुल रहता है, हेडलाइट ऑन है दिखाई देता है, लेकिन उसका जो लाइट है ना, आपके आँखों में या रोड में किसी में भी कुछ इफ़ेक्ट नहीं आता। ऐसे ही आज आप अज्ञान के अंधकार में रहेंगे, देह भान में रहेंगे, देहाभिमान में रहेंगे। अभी सारे लोग अज्ञान अंधकार में रहने के कारण उनमें जो वाइब्रेशन है विकारों का, गुस्से का, टेंशन का, स्ट्रेस का, समस्या का, उसका वाइब्रेशन का प्रभाव जब वो आत्माएँ आपके आगे आएँगी, तो उस हेडलाइट का प्रभाव आपके ऊपर होगा। वो हेडलाइट का प्रभाव तो वो स्थूल आँखों में होगा, लेकिन इसका जो प्रभाव निराकार वाइब्रेशन अंतरात्मा के ऊपर होगा और आपको आगे क्या करना है समझ में नहीं आता है। आगे का रास्ता दिखाई नहीं देता है। आगे जो गिरा है, वो साँप है या रस्सी है, आपको पता नहीं चलता है। बाबा कहते बच्चे, अभी आपको क्या बनना है? आपके द्वारा ज्ञान सूर्य प्रकटा। इतना वो ज्ञान सूर्य को पावरफुल करना है कि आगे वालों का जो पतित तन, विकार, विनाश हो। ठीक से सुनिएगा। बाबा सेवा कैसे कह रहे हैं? जब कोई आ गए उनको पॉम्पलेट्स देना, आप आत्मा हो ये कहना, सेंटर पर आना, माउंट आबू को लेकर जाना, ये नहीं कह रहे हैं। बाबा का स्टाइल चेंज हो गया अभी। आप कुछ भी नहीं कह रहे हो उनसे, मुँह से भी नहीं, न साधन से, कुछ भी नहीं। लेकिन आपका स्थिति इतना पावरफुल है, उनका पतित तन दग्ध होके, भस्म होके, वही आत्मा आपके ऊपर बलिहार हो जाए। इसके लिए एक एग्ज़ाम्पल है। एक बार जब ईश्वरीय सेवा स्टार्ट हुई थी, तब मम्मा किसी एक जगह पर सेवा करने के लिए गई थी। तब माताएँ सेंटर पर आ रहे थे, तो मेन प्रॉब्लम था पवित्रता के बारे में। उनका जो पतिया जो भिखारी लोग थे, वो पवित्रता फ़ॉलो करना उनके लिए मुश्किल लगता था। विकार के बिना रहना उनके लिए मुश्किल लगता था। तो उन्होंने क्या किया, सेंटर के पास आकर स्ट्राइक करने लगे। तो उनको पता चल गया कि हेडक्वार्टर्स माउंट आबू से कोई सीनियर टीचर आई है। तो सेंटर फर्स्ट फ्लोर में था, नीचे सभी जो माताएँ जो अंदर क्लास सुन रहे हैं, उनके पतियाँ सभी जोर-जोर से क्या कर रहे थे, स्ट्राइक कर रहे थे। तो उसमें से एक 2-4 लोगों ने कहा मुख्य लोग ने कहा कि हम ऊपर जाके
उन बहनों से हम बात करते हैं। ऊपर गई, मम्मा गद्दी पर बैठी थी, मम्मा सभी को दृष्टि दे रही थी। ये लोग जाकर बैठ गए, तो उनको भी मम्मा ने प्यारी दृष्टि दी। उन लोगों को देवी का साक्षात्कार हुआ। वो चुप हो गए और नीचे आ गए। तो बाकी लोग कहने लगे, वो बहन ने भी आपको जादू किया क्या? पहले ऐसा एक रूमर आया था कि ब्रह्म कुमारी वाले क्या करते, जादू करते हैं। लेकिन वो जादू ब्रह्म कुमारियों का नहीं था, ब्रह्म कुमारी का बाप का था वो जादू। तो बाबा कहते हैं अभी भी आपको ऐसे ही सेवा करना चाहिए। अभी क्वेश्चन होता है, बाबा हम उनके पति तन को क्यों भस्म करें, उनका विकार को हम क्यों भस्म करें? उन्होंने वो विकर्म किया है, उसका जो दुख है वो भोगेगा। मेरा क्या काम है, मैं क्यों करूं, मुझे क्यों जरूरत है? ये क्वेश्चन आता। उसके लिए बाबा कहते हैं, बच्चे देखो लौकिक में भी आप लोग क्या करते हो। जब आपके पास ज्यादा पैसा है, किसी को कपड़ा खरीद के देते हो ना, किसी के बच्चों को स्कूल का फीस पेमेंट करते हो ना, टेम्पल के लिए दान करते हो ना। कोरोना के टाइम पर कोई पेशेंट है, उनको ऑपरेशन के लिए पैसा नहीं है, तो आप उनको पैसा देते हो ना। क्यों देने का जरूरत है? उनका हिसाब किताब है, वो कमाई करेगा, उनका प्रॉब्लम वो सॉल्व करेगा ना। जब स्थूल में भी शरीर के लिए ऐसे सभी आप दान पुण्य करते हो, क्यों? वो अच्छा कर्म है, तो मुझे आगे का जिंदगी में नेक्स्ट जन्म में उसका रिजल्ट मुझे मिल जाएगा। इस भावना से आप अपने कमाई किया हुआ पैसे से उन लोगों को स्थूल रूप में सहयोग देते हो। ऐसे ही 5000 साल तक आपको सारे मनुष्यात्माएं पंच तत्व भी आपको सहयोग देना चाहिए। तो अभी आपको ये काम करना चाहिए। एक माँ बाप अपने बच्चों को बड़ा क्यों करते हैं? कि जब हमारे बुढ़ापे में मेरे बच्चे हमें पालन पोषण करे, हमारा रक्षा करे, ये उनका इच्छा रहता है ना। तो आप सतयुग में राजा बनना चाहते हो, आपको दास दासियां चाहिए और प्रजा चाहिए, तो उसके लिए पेमेंट इन एडवांस अभी ही ईश्वरीय तपस्या द्वारा ही करना चाहिए। इसीलिए इतना आपका स्थिति पावरफुल हो कि आगे वाला आत्माओं का जो खिचड़ापन है ना, कीटाणु है ना, गंदगी है ना, वो क्या हो जाए, क्या हो जाए, भस्म हो जाए। जैसे आपने देखा है, जब दिन के समय पर जब कोई पूजा यज्ञ स्टार्ट होता है, पुराने जमाने में क्या होता था, एक जो नारियल रहता है ना, नारियल का बाहर का छिलका निकालकर सूर्य की रोशनी में एक गिलास रखते थे। कौन सा गिलास? उसको इंग्लिश में हिंदी में क्या कहते हैं मालूम नहीं, किसी को मालूम है तो आप कह सकते हैं। ठीक है। वो ग्लास में क्या होता है ना, जो सूर्य का रोशनी एक पिन पॉइंट तक कॉन्सेंट्रेट होता है, और वहां से जो सूर्य का जो एनर्जी है ना, जो सारे ग्लास के ऊपर जितना रोशनी, सूर्य का रोशनी है, वो एक जगह से क्या होता है, बाहर आता है। और वो एक जगह से बाहर आके उसको वो नारियल के छिलका के ऊपर रखेंगे, तो वहां धुआं आने लगेगा। उसके बाद वहां अग्नि आ जाएगी। वैसे ही आपकी आत्मा और मन से ऐसे पावरफुल एनर्जी जाना चाहिए, ताकि आपके बॉडी द्वारा ऐसा वाइब्रेशन जाके आगे वालों को आगे ऐसे उनको फीलिंग आना चाहिए कि उनका विकर्म विनाश हो रहा है। शांति का अनुभव नहीं, अनुभूति नहीं। तब देखिए, आप ऐसे सोचिए, आप एक लोहा हो, उसको टच करने से उनको जल रहा है, तो आप कितना पावरफुल होना चाहिए, तो आप में कितना शांति होना चाहिए, कितना आप में शक्ति होना चाहिए, वो पास हो रहा है कितना फीलिंग होना चाहिए। तो बार 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 हम रिसेंटली देखा जाए, तो बाबा डीप तपस्या के बारे में ही कह रहे हैं। क्योंकि बच्चे अभी ज्ञान सुनाने का, सुनने का समय बीत गया है। अभी प्रैक्टिकल
दिखाने का समय आ गया है। तो इसको ही बाबा कहते हैं लाइट और माइट हाउस, अर्थात मास्टर ज्ञान सूर्य। ज्ञान सूर्य बाबा है। तो बाबा कहते हैं धारणा स्वरूप। हम कभी-कभी क्या कहते हैं ना, भगवान का ज्ञान सुनते हैं और सुनाते हैं, अपनी जिंदगी में धारणा नहीं देता है। इसीलिए बाबा कहते हैं, बाबा के हर पॉइंट को, यस, पॉइंट याद नहीं है तो सिर्फ बाबा को धारण करो। कहाँ? जब मैं सेंटर पर रहती हूँ, माउंट आबू में रहती हूँ, यूट्यूब में रहती हूँ, ज़ूम में रहती हूँ, उस समय नहीं। योगी जीवन, जीवन माना जब आत्मा एंटर होती है, शरीर को त्याग करने तक उसको क्या कहते हैं? जीवन। तो सदा उसका प्रभाव अपनी बातों द्वारा, अपने कर्म द्वारा, अपने वृत्ति द्वारा, अपने संकल्प द्वारा, सेवा मनोभाव द्वारा निरंतर 1 सेकंड में बीच में कट नहीं होना चाहिए। माना आप कुछ भी कर्म करो, लौकिक में, अलौकिक में, घर में, ज़ूम में, सेवा में, बात करने में, कर्मणा में, कहाँ भी करो, लेकिन निरंतर वो बाबा का शक्ति, हर कर्म, डिसिप्लिन, वो प्यार, सत्गुण आपसे बाहर जा रहा है, वो लोगों को ये पता चलना चाहिए, फीलिंग होना चाहिए। तो यही बाबा कहते हैं सेवा है। आपको लिखने से भी ज़्यादा, बोलने से भी ज़्यादा जो आपका कर्म है ना, वो कर्म से लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे। कर्म का जो पेन है ना, वो जितना काम करता है, आप में, आपके पास जो ब्लू इंक का पेन है ना, वो काम नहीं करता। क्योंकि आप सिर्फ भाषण करेंगे, ज्ञान सुनाएँगे और अपनी ज़िंदगी में धारणा नहीं करेंगे, आपका बात कोई मानेगा नहीं। अनुभवी होकर ज्ञान सुनाओ। बाबा कहते हैं अभी ज्ञान सुनाने का बात भी नहीं है। अनुभवी होकर अनुभवी कराओ। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ज्ञान सुन लिया, आज तो देख रहे हैं। 1 हफ्ते ज्ञान लेने वाले भी रिकॉर्डिंग करके यूट्यूब में वो अपलोड कर रहे हैं, ठीक है? तो ज्ञान तो बहुत कुछ है, लेकिन अनुभव, क्योंकि भक्ति मार्ग में भी भक्त लोग भी सुस्त हो गए हैं। व्रत किया, तीर्थ यात्रा पर गए, बहुत कुछ किया, लेकिन अनुभव नहीं है। तो अनुभव होने के लिए प्रोडक्ट रेडी करना पड़ता है। इसलिए बाबा कह रहे हैं, अभी आपका योग का स्थिति ऐसा रहना चाहिए, मास्टर ज्ञान सूर्य। माना फास्ट उनको, उनका विक्रम ऐसे विनाश हो, उनको लाइटनेस का फीलिंग हो, तुरंत वो क्या करते हैं, आपके आगे सरेंडर हो जाते हैं। जैसे कि मम्मा के आगे भाई लोग आकर सरेंडर हुए, जिससे ब्रह्मा बाबा खेती में काम कर रहे थे, तो उनको देखते ही ना वो आत्मा को 7 डेज़ का कोर्स दिया, उनको बाबा का मिलन करवाया, जब बाबा गद्दी में बैठे थे तब उनको लेकर आ गया, किसी ने उनको कुछ भी नहीं कहा, लेकिन उनके आगे आते ही उनकी स्थिति से जो अनुभव हुआ, वैसे आपको मम्मा बाबा समान बनना है, क्योंकि ये महीना मम्मा डे है, जून 24। इसीलिए बाबा कहते हैं, बाप दादा समान और ज्ञान सूर्य को धारणा करो और मास्टर ज्ञान सूर्य बनो, और भविष्य में नजदीक समय में ऐसे सेवा का जरूरत है। ठीक है? तो 8 तारीख, 9 तारीख का ये जो वरदान है, सारा दिन हमें इसी को प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू।